आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम प्रोबेबिलिटी के मुताबिक कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सपोज मेरे पास फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज स्वीट अली टेक्स आउट वन स्वीट विदाउट लुकिंग इवेंट्स हैपनिंग। मतलब एक बॉक्स है जिसके अंदर ऑरेंज स्वीट्स है, तो अली विदाउट देखे बगैर वहाँ से एक स्वीट लेता है। तो पहले देखना है कि स्वीट इज़ ऑरेंज है। सेकंड में द स्वीट इज़ लेमन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय, ये पॉसिबल नंबर्स है, ये आपके पास टोटल नंबर्स है। हाँ, अभी सपोज करें मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, यहाँ पे एन एस फाइंड करते हैं सबसे पहले। अभी ऑरेंज फ्लेवर है तो 1 ही होगा ना। अभी सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, पहले को देखते हैं। द स्वीट इज़ ऑरेंज, ये देखते हैं। इसके लिए ऑरेंज यहाँ पे बॉक्स के अंदर है ही ऑरेंज, तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स भी क्या होंगे आपके पास, 1 होंगे। अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अभी पॉसिबल नंबर्स ऑरेंज, द स्वीट इज़ ऑरेंज कहता है, तो ये ऑरेंज ही लेगा ना। तो पॉसिबल एन ए भी 1 और एन एस भी 1, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या आया, 1 आया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि द स्वीट इज़ लेमन। अभी देखो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, इस बॉक्स के अंदर कोई ऑरेंज स्वीट लेमन स्वीट है नहीं है ना, 0। और टोटल अमाउंट आउटकम आपके पास 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करने के लिए आपके पास एन ए डिवाइडेड बाय एन एस कर सकते हैं आप। तो अभी एन ए आपके पास क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ लेमन फ्लोर, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है तो आपके पास 0। टोटल नंबर ऑफ 1, तो आपके पास ये है, आपके पास 0 आएगा। तो ये इवेंट आपके पास 0। तो अब ये हमने इससे क्या फाइंड आउट किया, इसका मतलब ये है कि जब अली स्वीट्स को लेगा तो ऑरेंज फ्लावर्स निकलने के लिए, ऑरेंज स्वीट निकलने के लिए चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेमन स्वीट, क्योंकि लेमन स्वीट है ही नहीं तो वो चांसेस 0 होंगे ना। तो 1%, 100% चांसेस किसके होंगे आपके पास, ऑरेंज स्वीट के चांसेस होंगे। तो ये क्वेश्चन था। अभी ये सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट टीम। आजकल जो टीम क्रिकेट मैच होता है, सपोज करें एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट जो इंडिया है वो क्रिकेट मैच खेलते हैं। द रिजल्ट इज़ इवेंट हैपनिंग, ये रिजल्ट में इवेंट होता है। पाकिस्तान विन्स, पहले ये देखना है। इंडिया डज नॉट लूज, पाकिस्तान विन का मतलब है पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया डज नॉट लूज का मतलब इस इंडिया हारेगा नहीं, लेकिन टाइट हो सकता है ना। टाई का मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों बराबर हो सकते हैं। अभी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे आपके पास, एक तो पाकिस्तान विन होगा, पाकिस्तान के बेस कर देखेंगे तो पाकिस्तान लूज होगा, या पाकिस्तान और इंडिया टाई होगा। टाई का मतलब बराबर। तो आपके पास पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 3 हो गए। अभी फर्स्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान विन कहता है। पाकिस्तान विन का मतलब, इसका मतलब एन ए कितने हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम 1 है ना, 1। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है के लिए एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। अभी देखो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास 1 आ गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 आ गए। तो इसका मतलब पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 3 में से 1 हिस्सा है। 3 में से आप ये कह सकते हो, सपोज कोई इसके 3 पार्ट्स है तो ये जीतने के चांसेस 3 में से 1 पार्ट है। इसी तरह सेकंड में देखो यहाँ पे इंडिया डज नॉट लूज, इसका मतलब इंडिया डज नॉट लूज है तो इसका मतलब या तो इंडिया विन होगा या गेम टाई होगा। इसका मतलब दोनों के दरमियान गेम बराबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने आ गए, 2 आ गए। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 3 है। या इंडिया विन करेगा या लूज़ करेगा या गेम टाई होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम एन ए डिवाइडेड बाय एन एस ये कर सकते हैं। अभी पी ए फाइंड करने के लिए पॉसिबल नंबर 2 डिवाइडेड बाय 3rd। तो इसका मतलब ये है कि
3 में से सपोज 3 पार्ट्स को मैं डिवाइड करूँगी, तो इंडिया डज नॉट लूज, इसका मतलब इंडिया 3 में से 2 पार्ट्स आएगा, 2 पार्ट्स में आएगा। 2 चांसेस है कि इंडिया 2% चांस है कि इंडिया क्या करेगा, लूज नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह कर सकते हो। अभी थर्ड क्वेश्चन की तरह आते हैं। सपोज करें तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में कहा जाता है कि देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स। सपोज एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 1 2 3 4 5 ग्रीन है और 3 रेड बॉल्स है। 1 बॉल इज टेकन आउट, एक बॉल देखे बगैर, सपोज हम कोई एक बार देखे बगैर वहाँ से उठाते हैं। अभी इवेंट हैपनिंग, अभी सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखते हैं। एनएस का मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने आपके पास, 5 ग्रीन है प्लस 3 रेड है, तो आपके पास कितने हो गए, 5 8 हो गए। गुड। अभी इसके लिए 1 के लिए देखते हैं। द बॉल इज ग्रीन, द बॉल इज ग्रीन। अभी 8 में से कितने चांसेस है कि कोई बंदा उठाएगा तो ग्रीन आएगा, ग्रीन बॉल, तो ये कितने हैं, ग्रीन 3 है, 3 चांसेस है। अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए NA डिवाइडेड बाय NS, तो अभी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। अभी 8 में से 3 मतलब 8 जो पार्ट है, 8 जो टोटल हिस्सा है, इसमें से 3 हिस्से के चांसेस है कि ये बॉल ग्रीन हो सकता है। अभी सेकंड में देखो, द बॉल इज रेड, द बॉल इज रेड। हाँ, अभी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं रेड के, रेड कितने हैं, सॉरी यहाँ पे ग्रीन था, आई एम सॉरी, द बॉल इज ग्रीन है ना, ग्रीन है, तो आपके पास ग्रीन के अंदर 5 होगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, 5.8। द बॉल इज रेड कहते हैं, तो इसका मतलब रेड पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, NA आपके पास रेड कितने हैं, 3 है। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड करने के लिए आप NA डिवाइडेड बाय NS, तो पॉसिबल नंबर आउटकम 3, टोटल नंबर कितने हैं 8, तो ये ग्रीन वाला 5.8 हुआ और रेड वाला 3/8 हुआ। अभी ये देखो किसके चांसेस ज़्यादा है, ग्रीन के ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा तादाद में है तो ज़्यादा ग्रीन निकलने के चांस एज़ कम्पेयर टू रेड। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन ये यहाँ पे है, ये देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, इट शोज 3 इवेंट्स। सपोज में हम कॉइन टॉस करते हैं, 3 टाइम्स का मतलब क्या है, ये मैं आपको एक स्प्रेड पेज में समझाना चाहती हूँ। अभी 3 टाइम्स कोई कॉइन को टॉस किया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं। 3 टाइम्स को देखना है ना हमें। पहला टॉस में हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आया, ये पहली दफ़ा किया। दूसरी दफ़ा टॉस किया हमने, हेड और टेल आया, हेड और टेल आया। 3 टाइम्स कहता है तो तीसरी दफ़ा टॉस करेंगे, हेड और टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं इनमें कन्फ्यूजन होती है, 3 टाइम्स क्या होता है, 2 टाइम्स क्या होता है और 4 टाइम्स क्या होता है। इसका मतलब ये देखो कि यहाँ से ये 1 दफ़ा टॉस किया आपने, ये 2 दफ़ा टॉस किया आपने, ये 3 दफ़ा टॉस किया, 3 टाइम्स टॉस किया। तो इसको आप लिखना है। अभी हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका देखो आप। सपोज करें हमने 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया है। अभी टोटल NS फाइंड करते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे हेड 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 टेल, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। अभी इसके ख़त्म, इसकी जो वो ख़त्म होगी। अब इसके यहाँ पे देखो, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। ये आपके पास कितने हो गए, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, यहाँ पे देखो
कॉइन टॉस 3 टाइम्स कहता है। 3 टाइम्स मीन्स 3 दफ़ा टाइम्स किया तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया। ठीक है, टोटल आउटकम्स आपके पास ये आ गए। अभी फर्स्ट में देखो, क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं कि 1 टेल, इसका मतलब क्या है, एक टेल कहाँ पे आया है ये देखना है। 1 टेल देखते हैं तो इसका सबसे पहले हम बनाएंगे हेड 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 टेल। एक टेल की बात करते हैं तो ये आया है हेड हेड टेल, यहाँ पे आया है हेड टेल हेड हेड टेल हेड, ये आया है। उसके बाद ये यहाँ पे 2 दफ़ा टेल आए हैं, यहाँ पे 1 दफ़ा टेल आया है। देखो टेल हेड हेड, यहाँ पे 2 दफ़ा टेल आए हैं, यहाँ पे 2 दफ़ा टेल आए नहीं, यहाँ पे इतने आए। तो कितने हो गए, 1 2 3, कितने 3 आए। तो इसका मतलब आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास, 3 आ गए। अभी 1 प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पॉसिबल नंबर्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स 8, ये हो गई बात। 1 टेल आप में से 8 में से 3 में से हो सकता है। अभी सेकंड में देखते हैं, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 हेड हेड इट। कम अज़ कम, एटलीस्ट का मतलब कम अज़ कम क्या होना चाहिए, आपके पास कम अज़ कम एक हेड होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, कम अज़ कम एक हेड। तो ये देखो हेड हेड टेल, यहाँ पे देखो हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं ना, इसीलिए टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास एन ए की तादाद कितनी है, 7। अभी एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो आपके पास पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम 7, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 हो गए। तो ये इसी तरह हमने क्या क्या पॉइंट को देखा, तो एटलीस्ट 1 हेड के अंदर 7/8 आए, और 1 टेल के अंदर आपके पास क्या है, 3/8 आ गए। अभी थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये होगा फ्रॉम अ बॉक्स, हाँ, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप नंबर्स। आपके पास स्लिप नंबर्स ये हैं, 1 स्लिप इज पिक्ड आउट। आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्लिप नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 5 है, स्लिप नंबर्स 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्लिप नंबर इज प्राइम नंबर, द स्लिप इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पता है ना, जिसके 2 ही फैक्टर्स हो, या वो खुद और 1। तो इनमें से देखो प्राइम नंबर कौन सा है, 2 और 3 और 5, 2 3 एंड 5 प्राइम नंबर से नहीं है। तो आपके पास क्या आया, 3 आया। एन ए आपके पास 3 है। पॉसिबल आउटकम्स, अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पॉसिबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स 5। पहला क्वेश्चन हो गया, द स्लिप इज प्राइम नंबर मीन्स 5 में से 3 स्लिप प्राइम नंबर हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द स्लिप इज मल्टीपल ऑफ 3, द स्लिप इज मल्टीपल ऑफ 3। अभी मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे देखो आप, एन ए में पॉसिबल नंबर आउटकम्स 3 1 इज 3, एक ही है, तो ये आपके पास 1 आया। अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पॉसिबल नंबर 1, टोटल नंबर आपके पास 5, तो ये आपने क्या किया, स्लिप प्राइम मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास 1/5 है। तो ये क्वेश्चंस आज हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे। हमने 5 क्वेश्चंस सॉल्व किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 5 यहाँ पे है, ये कॉइन वाला हो गया, और ये बॉल वाला हो गया। इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच के बारे में। इसके बाद यहाँ पे जो स्वीट्स के बारे में है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।